जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ उषा सिंह आंटी। उषा सिंह आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं, उषा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। व्हाट अ सरप्राइज। और ये सब चीजें गुरु जी अपने आप से ही डिसाइड करते हैं। और मैं कल ही सोच रही थी, बहुत दिन हो गए मुझे जूम प्लेटफॉर्म बड़े मंदिर का कोई वो नहीं आया, तो गुरु जी कैसे एक एक चीज सुनते हैं। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी अपने सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि किस प्रकार गुरु जी, और असल में अभी लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहती, अभी बात हो रही थी इंडिया से, वो बताना चाहती हूँ। गुरु जी कितना कमाल करते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो यही हैं, कहीं भी नहीं गए हैं गुरु जी। तो आप सबने शायद मेरे कई सत्संग सुने होंगे, पर फिर भी मैं गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू से बताओ। तो 1998 में गुरु जी का बुलावा आया मेरे चाचा जी के थ्रू, इनके एमपी जी के, और किस तरह से हम वहां गए। और गुरु जी ने उसके बाद इतनी ब्लेसिंग्स, गुरु जी को उनको समझना तो बहुत मुश्किल है, पर उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ करके जो कुछ देखा है, समझा है, उससे बस यही है। आप सब सोच लीजिए कि गुरु जी केवल महादेव हैं, महाशिव हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान की एक आइडेंटिटी होती है, भगवान की जो एक उपमा होती है, वो गुरु जी उससे भी परे लगते हैं। क्योंकि देखिए, उनमें जो इतना प्यार था अपने हर संगत के लिए, एंड गॉड इज जस्ट एपिटोम ऑफ लव। इतना प्यार गुरु जी, हम सब संगत को देखकर इतना खुश होते थे, हाथ जोड़ करके नमस्ते करते थे, इतने हम्बल, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। और उसके बाद इतने प्यार से हम सबको लंगर खिलाते थे, चाय प्रसाद सब कुछ। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो गुरुजी अपने आप बुला के उसके बारे में बताते थे, कैसे करना है, क्या करना है, लाइक द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो गुरुजी का तो मतलब ऐसा सोच लीजिए, वी आर वेरी वेरी लकी कि इस जन्म में हमें ऐसे महादेव स्वयं आए गुरु के रूप में इस धरती पर, और हम सबको उन्होंने ब्लेस किया। और गुरुजी जब बॉडी फॉर्म में थे उसी समय वो बता के गए थे, बहुतों को बताया, मुझे भी उन्होंने बताया, जो मैं शेयर करूंगी। गुरुजी ने कहा था, मैं नहीं रहूंगा, लाइनें लगेंगी और मेरी शक्तियां बहुत चारों तरफ फैलेंगी। और उन्होंने कहा था, मैं नहीं रहूंगा, मेरी फोटो से बात किया कर, मेरी फोटो को फोन की तरह यूज किया कर, कुछ भी कहना है मेरी फोटो से बात किया कर। गुरुजी फोटो बोलते थे। और फिर कहते थे कि मैं नहीं रहूंगा, मेरे दर्शन अब चांद सितारों में हुआ करेंगे। All these things गुरुजी had already said to संगत, जो कई संगत समझ ना पाई, मैं भी नहीं समझ पाई थी। मैं गुरुजी से उल्टा पूछने लगी, गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप होते गुरुजी? गुरुजी ने मुझे समझा के कहा बड़े प्यार से, ना, जितने मेरी फोटो है उतने मैं। और उसके बाद से इतनी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो गुरुजी की फोटो के थ्रू ही हुए हैं। क्योंकि अमेजिंग। तो मैं जो अभी शुरू में कहा था कि एक अभी ताजा, बल्कि मैंने लॉग इन किया उसी समय इंडिया से फोन आया, जो मैं रुकी हुई थी। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसका सत्संग भी मैंने कई बार सुनाया है, और उसका पहला सत्संग सुनाती हूँ। क्योंकि आज अभी उसी से बात होके मैंने फोन रखा और विक्रम अंकल का फोन आया, तो गुरुजी चाह रहे हैं कि ये सत्संग हम सुनाएं, क्योंकि ये इज नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ अस। आप कभी नहीं सोचना कि ये आंटी या वो आंटी ब्लेस्ड हैं। ये केवल गुरुजी की महिमा हम सब गा सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकते हैं, और गुरुजी कौन है ये बताने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं बता सकता, ईश्वर को कौन बता सकता है। बस ईश्वर के साथ जो अनुभूतियां हुई हैं या ईश्वर के साथ जो पल बिताए हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो या उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रेस जो पड़ी है हम संगत पर, वो हम शेयर कर सकते हैं।
तो मैं ये बताना चाहती थी कि जब गुरुजी के यहाँ हम लोग सिंगापुर से आते थे तो इतना गुरुजी से प्यार हो गया था कि एक पल के लिए हम कहीं वेस्ट नहीं करना चाहते थे। गुरुजी उस समय रोज बैठते थे एम्पायर स्टेट में, और हम लोग नोएडा से आते थे तो सोचिए 3-4 बजे से तैयारी शुरू हो जाती थी और 5 बजे हम लोग निकल जाते थे, क्योंकि बहुत ही रश आवर होता था। और सबसे पहले वहां पहुंच के अगर दरवाजा खुला होता था तो चुपचाप बैठ जाते थे, गुरुजी का ध्यान करते थे। गुरुजी अंदर कमरे में होते थे या बाहर चबूतरे में बैठ जाते थे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और एक दिन अचानक ही गुरुजी ने मेरे से कहा, तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। और मैं तो सब कुछ भूल गई थी ना, मेरी कोई फ्रेंडशिप्स, इतनी फ्रेंड्स थी, मैं ना किसी के यहाँ आना ना जाना, क्योंकि होल पर्पस वाज टू बी विद गुरुजी। क्योंकि रात तक गुरुजी बैठाते थे और सुबह हम सब बैठ करके अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स के साथ वही बातें सुनाते थे उनके बारे में, और दिन कैसे बीत जाता था और फिर वो जाने का टाइम हो जाता था। There was no other activity, ना कोई शॉपिंग, ना साइट सीइंग, ना कुछ, बस केवल गुरुजी, केवल गुरुजी। गुरुजी का प्यार ऐसा था, उन्होंने इतना प्यार दिया कि खिंचाव इतना था हम सबका। तो ऐसे ही चलता रहा और गुरुजी ने जब कहा तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को ले आ, मैं सोच में पड़ गई। अचानक मुझे याद आया कि वो जो मेरी फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो है, शी इज अ टीचर। तो मैंने सुबह उठ करके उसको फोन किया। तो वो कहती है तुम्हें कैसे याद आ गई, तुम तो आती नहीं हो, मैं मिलती नहीं हो, और ऑल दैट जो आपस में नोक-झोंक होती है फ्रेंड्स की पुरानी। तो मैंने बताया ऐसे मेरे गुरुजी हैं और उन्होंने तुम्हें याद किया है। तो वो रोने लगी। वो कहने लगी उनको कैसे मालूम, उसका बेटा 15 साल का जो 6 महीने से बेड पर था, क्योंकि उसके ब्रेन में एक वर्म चला गया था जो ऐसी डेलिकेट एरिया में था कि डॉक्टर सर्जरी नहीं कर पा रहे थे, और उसको निकालने के लिए या उसको करने के लिए कि वो बेटा कहीं इधर उधर मूव ना करे, वो चुपचाप अपने आप वो कहीं चला जाए वर्म, तब वो सर्जरी करेंगे। इस वजह से उसको ज्यादातर सुलाते ही रहते थे। उसने स्कूल भी मिस किया 6 महीने, और बेसिकली ही यूज्ड टू जस्ट स्लीप द होल डे। ऐसे में सोचिए माँ बाप का क्या हाल होता है। एंड शी वाज क्राइंग। हमने कहा देखो गुरुजी ने तुम्हें इसीलिए शायद बुलाया है ब्लेस करने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये देखिए कौन कर सकता है, वो ईश्वर हैं। वो केवल आपको नहीं ब्लेस करते, आपके इर्द गिर्द जो भी हैं कनेक्टेड। ना मैंने उसके बारे में कभी बात करी, ना सोचा भी, ना उसको कुछ कहा मैंने गुरुजी के बारे में। गुरुजी अगर एक बंदा, जैसे गुरुजी कहते थे ना, उसको आप 100% लेके चलिए। अगर एक बंदा भी कहीं परिवार से गुरुजी से जुड़ जाता है ना, तो पूरे उसके खानदान का, उसके फ्रेंड्स का, उसके नेबर्स का, उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, सबका कल्याण हो जाता है। और ये कौन कर सकते हैं? गुरुजी कोई नॉर्मल गुरु नहीं थे। गुरुजी तो ईश्वर, महादेव, महाशिव, वही ये कर सकते हैं। एंड मैं भी एकदम सरप्राइज हो गई, जबकि मालूम है गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, पर जब भी ऐसे होता है ना तो आदमी सोचता है अमेजिंग गुरुजी। तो मैंने कहा ठीक है तुम वो वहीं एम्पायर स्टेट के आगे ही गुड़गांव में रहती थी। तो हमने कहा ठीक है, ऐसा है कि आज थर्सडे है, तो तुम आ जाना अपने बेटे को लेकर के वहां पर किसी तरह से। और उसको एड्रेस दे दिया, और जब मैं शाम को पहुंची तो पहले से ही आके बैठी थी। जब आदमी परेशान होता है तो कहीं भी जाने के लिए तैयार होता है, वी ऑल नो दैट। और गुरुजी जब आके बैठे तो मैंने जैसे ही उनको मिलाने की कोशिश करी, कि इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी ये, गुरुजी कहते हैं हाँ ले आ गई तेरी सहेली। उनको सब कुछ मालूम था, आपको किसी को इंट्रोड्यूस करने की वहां जरूरत ही नहीं होती थी। वो तो हम लोग अपने हिसाब से सोचते थे, गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था, तभी तो उन्होंने बुलाया उसे। और फिर गुरुजी ने बड़े प्यार से उससे बातें करी और कहा कि कल तू फिर आई और तांबे का लोटा ले आई और मैं ब्लेस करूंगा।
नेक्स्ट डे फिर वो लेके गई और गुरुजी ने ब्लेस किया वो लोटा, और वो बच्चे को वो जल प्रसाद वैसे जैसे जैसे आदेश हुआ था वैसे होने लगा। और उसके बाद मैं चली आई वापस सिंगापुर। उसके बाद जब मैं वापस गई तब फिर मेरी फ्रेंड का मेरे पास फोन आया, कहती है ये तो अमेजिंग हो गया, क्योंकि जो बेटा 6 महीने से लेटा हुआ था उसका जब सीटी स्कैन नेक्स्ट हुआ डॉक्टर्स ने किया तो कहते हैं जब से वो गुरुजी का जल प्रसाद पीने लगा वो वर्म कहाँ गया डॉक्टर्स को मिला ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चला वो वर्म कहाँ गया। ये कौन कर सकता है? हमारे गुरुजी बैद्यनाथ। कहते हैं ना कि जो है मेरा गुरु जो है वो सारे रोगों को दूर कर देता है, वो अनहोनी को होनी कर देते हैं, जो हम डिजर्व भी नहीं करते हैं वो भी हमें दे देते हैं। ये गुरुजी की कृपा अपरंपार है, और वो तो जानती भी नहीं थी। कभी आप ये ना सोचें कि अरे गुरुजी तो जानते भी नहीं हैं मुझे ना पहचानते हैं, और किस तरह से मेरे पास कैसे उनकी कृपा पहुंचेगी। गुरुजी आपको ढूंढ लेते हैं। जब आप पर कृपा करनी होती है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी आपको चुनते हैं, आपको कहीं से उठा कर लाते हैं और ब्लेस करते हैं, या आप जहां भी हैं वहीं ब्लेस करते हैं। ये तो हम सब संगत ने देखा है जो वहां रहते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, जो हम सारे बैठते थे उनके चरणों में, बुला बुला के गुरुजी कहाँ से। तो उसके बाद बिल्कुल वो बेटा ठीक हो गया, और फिर गुरुजी को थैंक्स करने वो आई। गुरुजी का वो तो होना ही था, ब्लेसिंग जो लग दी। और फिर केवल उसकी मेडिकली नहीं ब्लेसिंग हुई, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिला। उस समय सिंगापुर एयरलाइंस का स्कॉलरशिप होता था जो भेजते थे स्टूडेंट्स को, कोई केपेबल स्टूडेंट्स को। वो बच्चे ने इतना मिस किया था फिर भी उसको स्कॉलरशिप मिली, और फिर वो पढ़ने के लिए बाहर गया और लंदन में उसने पढ़ाई करी और वहां सेटल हुआ। तो देखिए ये कितनी बड़ी कृपा है गुरुजी की, कि केवल ये ना सोचें कि गुरुजी आपसे जुड़े हैं तो आपके परिवार को ही ब्लेस कर रहे हैं। वो आपके आसपास जितने हैं, उसको, मेरी फ्रेंड को तो मैंने बताया भी नहीं था गुरुजी को के बारे में, किस तरह से उसका इतना बड़ा कल्याण किया गुरुजी ने। और उसके बाद अभी की बात बताती हूँ मैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे खबर आई कि उसके हस्बैंड, इसी फ्रेंड के हस्बैंड, बहुत उनको ब्रेन हेमरेज हो गया अचानक। ही वाज टोटली फाइन, पर उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। उनके ब्रेन की जो नर्व थी वो बर्स्ट हो गई, ब्रेन हेमरेज हुआ, और लेफ्ट साइड उनका पूरा पैरालाइज हो गया। और उनको शुगर की बीमारी भी है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। तो जब मुझे पता चला, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा देखो परेशान नहीं हो, तुम्हें तो देखा ही है कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, और गुरुजी को अगर बचाना होगा, ये भी सोच लो, अगर गुरुजी को बचाना होगा वो बचाएंगे, और जो उनके लिए अच्छा होगा वही होगा। ये कभी आप किसी को ना कहिए कि गुरुजी बिल्कुल सब ठीक कर देंगे, हमें नहीं मालूम कुछ, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप गुरुजी का एक स्वरूप उनके पास रखिए, आप जाप करिए, और आप पॉजिटिव सोचिए, और आप खुश रहिए। ये बहुत आवश्यकता है हम सबको समझने की, कि कोई भी आईसीयू में हो, उसके लिए आप घर बैठे बैठे प्रे कर सकते हैं और एनर्जीज भेज सकते हैं, ट्रांसफर होती हैं ये सारी चीजें। आप चाहे महामृत्युंजय का जाप करिए या गुरुजी का जाप करिए, कुछ भी करिए, आप जस्ट कीप सेंडिंग पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज ये अभी एकदम ताजा अभी उसका फोन आया था, और डॉक्टर्स ने तो उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया, और बहुत ही चीजें जो काउंसलिंग होती है बुला के परिवार को समझाने लगे, ये वो, तो ये सब चलता रहा। और जब आज सुबह, मैं भी थोड़े दिन बिजी थी, इधर काफी घर की चीजें चल रही थी, तो मैंने आज फोन किया उसको सुबह,
उसका वापस आया और उसने कहा, उषा आई कांट बिलीव तुमने जो कहा था, तुम्हारे गुरुजी तो अनहोनी को होनी कर देते हैं। और मैं वैसे ही उनके पास जाके 10 मिनट टाइम मिलता था आईसीयू में, और मैं जा करके केवल उनको ओम नमः शिवाय का जाप करती थी गुरुजी का, और महामृत्युंजय का करती थी, और मैं उनको सुनाती थी। और मैं उनसे जब मैंने कहा अब बहुत हो गया, अब तुम घर चलो, तो उन्होंने सर हिलाया और कहते हैं कि उसके बाद उनके सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए, और जो वेंटिलेटर पर 4-5 दिन थे वो हट गया, ऑक्सीजन हट गया, केवल एक मास्क सा लगा हुआ है, और उनको अब प्राइवेट रूम में भेज दिया गया है। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी की कृपा अपरंपार, एंड दिस जस्ट हैपेंड नाउ, एंड दैट्स व्हेन विक्रम अंकल कॉल्ड। तो मुझे बताना ही बताना था, एंड शी वाज सो पॉजिटिव। हमने कहा बस तुम उन्हीं का ख्याल रखो और गुरुजी से बस यही कहो, गुरुजी शक्ति दें, और जो वो ठीक समझेंगे वही करेंगे। हमें गुरुजी को अपनी विश लिस्ट नहीं देनी चाहिए कभी भी, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो। इफ यू सरेंडर योरसेल्फ, इफ यू लेट गुरुजी टेक ओवर योर लाइफ, यू विल सी ही विल डू द बेस्ट फॉर यू। कभी कभी जो बेस्ट होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, पर इन द लॉन्ग रन दैट इज द बेस्ट थिंग। और गुरुजी को कौन कह सकता है आप ऐसा करिए? हमें तो हिम्मत, किसी की हिम्मत पड़ती है? हम कौन होते हैं परमात्मा को कहने वाले कि आप मेरे ये करिए वो करिए? परमात्मा तो कहते हैं एकदम इंडिपेंडेंट है, ही विल डू द बेस्ट। एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे के लिए वही करता है जो उसके लिए अच्छा होता है। अगर बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज दो, अगर अच्छी होगी तभी पिता लाके देता है। अगर सोचेगा इसके लिए वो आगे चल के ठीक नहीं है, तो क्या कोई पिता देगा वो? तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, वो तो पर ब्रह्म, परमात्मा, महादेव, महाशिव, एवरीथिंग। हम सब ने कितने सत्संग सुने हैं, किस तरह से अनहोनी को होनी करने वाले कौन कर सकते हैं? गुरुजी एक दृष्टि से ही वो सब कुछ ठीक कर देते थे। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, आपकी कोई फिजिकल एलिमेंट्स हो, गुरुजी का फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी हेल्थ होती है, जो हम सबको समझना चाहिए। हेल्थ इज एवरीथिंग। अब मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि गुरुजी को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। मैंने तो गुरुजी को देखा है कितना सफर करते थे हम संगत के लिए। अब वो बॉडी के परे हैं, हर जगह हैं, पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारा शरीर है, हमारी फ्री चॉइस है, हमारे ऊपर हमारे शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लें। हमारे खान पान का ख्याल दें, दवाइयां हैं वो टाइम से लें, थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइज कराइए, थोड़ा चलिए फिरिए। आजकल शुगर की ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम अपने खान पान से ठीक कर सकते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वी हैव नो राइट टू आस्क गुरुजी फॉर हेल्प। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम खुद अपना काम नहीं करेंगे, खुदा भी हेल्प नहीं करता है। बहुत ही आवश्यक है। आप अपने काम तो करिए, फिर देखिए कैसे गुरुजी आपको हेल्प करते हैं। आप पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, आप स्टूडेंट हैं, आप अपना जॉब अच्छी तरह से करिए, मन लगा के करिए। आप सब रिलेशंस को मेंटेन करके रखिए अच्छी तरह से, स्वभाव अपना चेक करिए। ऑल दिस फ्री चॉइस वी हैव टू मेक अवर लाइफ ब्यूटीफुल। उस पर गुरुजी की ग्रेस जब पड़ती है तो वो चमका देते हैं, सब कुछ चमका देते हैं अंदर से। ऑल दिस इज ऑल गुरुजी's ग्रेस। जो भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा भी जो भी है, सब कुछ उनका प्रसाद है। तो ये मैं लेटेस्ट सुनाना चाहती थी आज अभी अभी, और बहुत गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ, उनको थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी आप जो है कहाँ से कहाँ गुरुजी किस तरह से हेल्प करते हैं आकर के, और अनहोनी को होनी बना देते हैं। आगे भी मुझे पूरा विश्वास है, अगर वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी अच्छा ही करेंगे गुरुजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को।
मेरे सत्संग तो गुरु जी की, मेरा पूरी लाइफ ही गुरु जी के सत्संग है। मेरे हर रोम में गुरु जी, मेरे हर श्वास में गुरु जी, मेरी हर आवाज में गुरु जी। मेरे जीवन में और कुछ मुझे सोचता ही नहीं है, सब कुछ वही है। उनके बारे में मैं कहाँ से शुरू करूं, ये कभी समझ में नहीं आता है। तो गुरु जी अपने आप से, जैसे अभी सुबह सुबह ये उन्होंने सत्संग कराया और किस हिसाब से मुझे बुलाया, मुझे बुल करके, और यहाँ पर मैं सत्संग कर रही हूँ, ये कौन कर सकता है? नथिंग वॉज प्लान्ड। ये गुरु जी कभी कभी जो चीजें करते हैं ना, कहते थे गुरु जी कि थैंक्स किया कर। अगर गुरु जी कुछ ब्लेस करते हैं तो हमें थैंक्स करना है। तो ये गुरु जी मुझे थैंक्स करा रहे हैं सारी संगत के सामने, जूम प्लेटफॉर्म में, बड़े मंदिर की बात मैं बताती हूँ कि मुझे मालूम नहीं था बड़ा मंदिर कहाँ है, क्या है, क्योंकि हम लोग वहां किसी से बात तो करते नहीं थे, केवल गुरुजी के लिए जाते थे। और सिंगापुर से आते थे तो वैसे भी मैं तो कोई जान पहचान किसी की थी ही नहीं किसी के साथ, बस केवल गुरुजी के यहाँ चुपचाप जाते थे और जहाँ गुरुजी का आदेश होता था वहां बैठ जाते थे और पूरे टाइम गुरुजी को ही निहारते रहते थे। गुरुजी की कृपा होती थी तो पास बुला करके कभी कुछ कुछ पूछते थे तो हम उसके बारे में बताते थे, और फिर गुरुजी प्यार से सारी चीजें एक पिता के समान सारे रास्ते दिखाते थे, बताते थे। बहुत चीजें गुरुजी ने बताई हैं और इसी प्रकार चलता रहा। तो वहां पर गुरुजी के यहाँ केवल गुरुजी और आप अभी भी कहीं भी सत्संग में जाइए ना, आप ऐसा महसूस करिए कि आप केवल गुरुजी वहां बैठे हैं और आप बैठे हैं। आप लोगों को एकदम वहां से अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिकॉज जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं ना, आप उनको उनकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। द फर्स्ट स्टेप आई वुड से इज टू कनेक्ट डीपली विथ योर गुरु। गुरु जी कहते थे तार से तार जोड़ो। मुझे समझ नहीं आता था। फिर गुरु जी ने कहा कि सिमरन में बैठा करो, तब मैं आकर के तुझसे बातें करूंगा। क्योंकि गुरुजी तो एकदम साइलेंस में रहते थे। डिविनिटी इज ऑल साइलेंस, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। अगर आप चुपचाप साइलेंस में बैठेंगे, आपको अपने आप कई चीजें समझ में आने लगेंगी। आपका मन स्थिर हो जाएगा, तन स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे ही गुरुजी के दरबार की बात बताती हूँ कि वहां पर जब हम जाते थे चुपचाप बैठे रहते थे। वहां कोई किसी को नहीं जानता था, ना कोई नेटवर्किंग, ना कोई किसी का फोन नंबर लेना, ना किसी से बातें करना। तो इसके बारे में मैं एक दो अपने बहुत ही ह्यूमरस एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, क्योंकि शुरू में कुछ पता नहीं रहता था गुरुजी के बारे में। बहुत गलतियां करते थे हम सब, तो गुरुजी सुधारते थे प्यार से और हंस करके। तो ऐसे ही एक बार जब मैं गई तो मेरे बगल में कोई बुजुर्ग सी कोई आंटी आकर के मेरे से बातें करने लगी कि कहाँ से आती हैं आप, बहुत बार आती हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, जो 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 चीजें हैं वो पूछने लगी। और गुरुजी वहां अपने सिंहासन में बैठे थे और मुझे मालूम था बात नहीं करनी है, तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी, बस हाथ सर हिला रही थी। और गुरुजी की तो नजर सब पर पड़ती है। और गुरुजी ने देखा और उन्होंने मुझे बुलाया और गुरुजी ने मेरी जगह चेंज करा दी और प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया। गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है ना, वो समझाते बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, वो आंटी कुछ पोथी उठी लिखती थी, वो लिख करके आई। गुरुजी बैठे हैं, सारी संगत बैठी है, वो आ करके मेरे पास उन्होंने वो दिया और कुछ उन्हें बातें करी और फिर वो कहीं जाके बैठ गई। गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, फिर उन्होंने कहा इत्थे केवल गुरुजी के साथ, इत्थे कोई बातचीत नहीं, कोई नेटवर्किंग नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं बनाना है। These were Guruji's words. That's what I would always like to share. जो भी मैं शेयर करूंगी ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है और गुरुजी ने स्वयं कहा है कितनी चीजें जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम गुरुजी के वर्ड्स पर चलते हैं ना,
उस समय आप देखिएगा आपकी जिंदगी निखरती जाएगी, निखरती जाएगी, निखरती जाएगी। आपको गुरुजी हाथ पकड़ करके आगे ले जाएंगे। पर अगर फर्स्ट स्टेप पर ही हम उनकी बातें ना मानेंगे तो फिर वो आगे कैसे होंगी चीजें? तो हमारे बेनिफिट के लिए ही तो वो सब कर रहे थे। अगर हम बातों में उलझे रहते, उन आंटी के साथ ही लगे रहते, उनसे फोन में बातें करते, तो जो मेन एसेंस जो गुरुजी का है वो हम कैसे समझ पाते? वो तो चुपचाप बैठ करके वहां समझना है ना, क्योंकि हम वहां केवल गुरुजी के लिए ही जाते हैं। तो ऐसे ही वो चलता रहा। फिर मेरे मन में बहुत आता था कि क्योंकि तब तक गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दे दिए थे, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस में बताऊंगी जिससे मुझे पता चला गुरुजी हैं कौन। क्योंकि जैसे मेरी बेटी का उन्होंने आसमा, उसी दिन फर्स्ट डे ही हाथ उठा के उन्होंने कहा, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, और वो ठीक हो गई। क्योंकि वो लोटा तो बाद में मैं सिंगापुर गई तब पिलाना शुरू किया, ओम चांदी का ओम पहनाया, पर जो बेटी हुक थी अपने इनहेलर पर एवरी 3 आवर्स उसे लेना होता था, वो उसी दिन से बंद हो गया। जब हम आ रहे थे नोएडा से तभी उसने यूज किया था। दैट वाज इट। तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी तो एक क्षण में ठीक कर देते हैं। वो तो हमारे सोच के लिए ये सब चीजें कहते थे कि हमें लगे गुरुजी तो ईश्वर है, महादेव है, उनकी नजर पड़ते या नजर भी नहीं। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बताया, वो तो आती भी नहीं थी, उसने कभी देखा भी नहीं गुरुजी को, और गुरुजी तो बुला बुला के यूं ही ऐसे ठीक कर देते हैं लोगों को। तो कोई कोई उनको वो नहीं चाहिए गुरुजी को। पर गुरुजी हमेशा कहते थे कि अच्छा इंसान बनो, किसी को हर्ट नहीं करो, और ये सारी चीजें वो बताते थे कि हमें फॉलो करनी चाहिए। तो उसके बाद गुरुजी ने जैसे बेटी को ठीक किया, उसके बाद मेरे बेटे का पैर टेढ़ा पड़ता था, उसको भी उन्होंने सर्जरी कर दी। केवल वो उनके आसन के पास जो टेबल होती थी वो एक दिन गिर गई, और उसका पैर जो था बहुत कस के पेन बहुत ही ज्यादा उसको हुआ, क्योंकि वो स्वोलन रहता था उसका एंकल। जरा सा भी कुछ टकरा जाता था वो रोता था वो। तो गुरुजी ने पूरी टेबल उस पैर पर गिरा करके उसको ठीक कर दिया। ये कौन कर सकता है? और मेरे हस्बैंड का, एमपी जी का, आपको मालूम है उनका लंग 90% कोलैप्स हो गया था, अब वो हॉस्पिटल में थे। गुरुजी ने एक रोटी प्रसाद मुझे दी और कहा जाके उन्हें खिला दे, ये मेरी ब्लेसिंग है। आईसीयू में जाकर के मैंने उनको खिलाया, और नेक्स्ट डे डॉक्टर्स वो रियली सरप्राइज कि ये क्या हो गया, मिरेकल, सब कुछ ठीक हो गया, ये कौन कर सकता है? तो जब ये सब चीजें होने लगी, और भी कितनी चीजें हुई, तो मुझे लगने लगा कि गुरुजी आप हैं कौन? गुरुजी आई वांट टू नो योर रियल, आप जो बैठे हैं ये आप नहीं हैं। आई वांट टू से आपका रियल फॉर्म क्या है गुरुजी। और मैं बचपन में महादेव को पूछती थी तो मैं सोचती थी क्या ये वही है क्या, क्योंकि उनके बारे में पढ़ती थी, समझती थी कि वो जो है भक्तों के लिए आते हैं और सब कुछ सबका कल्याण कर देते हैं, और वो जो है जितनी बीमारियां होती हैं उनको वैद्यनाथ कहते हैं, और वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, और वो मृत्यु को भी हटा देते हैं, अमृत्युंजय, और किस तरह से वो अकाल मृत्यु को भी टाल देते हैं। ये सारी चीजें उनके बारे में पढ़ी थी हमने। तो मुझे लगता था कि गुरुजी यहाँ पर इतना ये देख रही हूँ मैं, एम्पायर स्टेट में बैठ करके कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। सो आई वांट टू नो यू गुरुजी, हु आर यू, ये मेरे मन में आता था बार बार। और गुरुजी तो अंतर्यामी है ही हैं। और उन्होंने कहा तो बड़े मंदिर चली जा, मंडे को दर्शन करके आ, और उन्होंने बताया इस समय जाना है। मैं गई बड़े मंदिर, और वहां पर जो शिवलिंग, जो शिव जी हैं जिनके ऊपर गंगा जी हैं, छोटी मूर्ति है जो फाउंटेन वाले, तो वहां पर जैसे ही मैंने मत्था टेका, वो आधे गुरुजी और आधे वो शिव जी, एंड गुरुजी स्माइलिंग। कैसे हो सकता है? गुरुजी ने मुझे बता दिया ना। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, और गुरुजी ने वहां दर्शन कराया, और उसके थ्रू मेरा जो दिमाग में चल रहा था, गुरुजी हु आर यू, हु आर यू, वो सारा कुछ गुरुजी ने उसी समय
उसका आंसर दे दिया। आई हैड नो अदर क्वेश्चंस। उसके बाद जब गुरुजी के पास गई, उनका चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने हंस के कहा, फिर हो गया दर्शन। आई कुड ओनली से थैंक यू गुरुजी, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि गुरुजी हैं कौन, आप सोचिए क्या आप उनको छोड़ के जा सकते थे? मन ही नहीं होता था गुरुजी से एक पल बिछड़ने का। लगता था बस यहीं पर ऐसे ही हम बैठे रहें और ऐसे ही जीवन का अंत हो जाए। क्योंकि जब से पता चला गुरुजी तो महादेव हैं, यही लगता था कि ये जीवन सफल हो गया, अब और क्या चाहिए जीवन में। जब हम आते हैं इस मानुष चोला में तो एक ही यही सोच के आते हैं कि अपने आत्मा परमात्मा से मेल होना चाहिए, और वो हो चुका। उनको उनके दर्शन हो गए, उन्होंने बता दिया वो है कौन। तो आगे हमें उलझना ही नहीं है, बस उनकी बातों पर चलना है, उनसे उनकी भक्ति करना है, उन्होंने जो जो कहा है उस पर अमल करना है, और उसी से जीवन सार्थक हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि, और जो मैं थोड़ा सा बताऊंगी गुरुजी की फोटो के बारे में, क्योंकि गुरुजी तो कुछ भी नहीं था उस समय, ना फोन था, ना टीवी, ना कुछ मीडिया का कुछ नहीं था, ना कोई वहां हम अपना छोटे छोटे फोन होते थे वो जिसमें हम टेक्स्ट करते थे, वो भी नहीं अलाउड होता था। तो वहां जाके बस केवल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, केवल गुरुजी को ही देखते रहते थे हम सब। और किस प्रकार से गुरुजी की कृपा होती थी, वो छोटी छोटी लैमिनेटेड छोटी छोटी पिक्चर्स देते थे गुरुजी। और एक बार एक आंटी वहां आई थी और वो इतना बड़ा सा पेंडेंट गुरुजी का पहने हुई थी, वो टाइल पर था। और गुरुजी जो समाधि में बैठते हैं ना, जैसे वो लाल वाला उनका स्वरूप है, दोनों हाथों से उनका चेहरा उन्होंने पकड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं, बहुत पुरानी है वो। तो वो स्वरूप उसमें था और मैं बार बार देख के एडमायर कर रही थी, और मुझे लग रहा था ये आंटी कितनी लकी हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये। और मतलब जैसे होता है, मन हो रहा था कि मुझे भी एक इस तरह से मिल जाए गुरुजी की। क्योंकि जब वापस सिंगापुर जाती थी तो दिन रात गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती थी। ना कोई फोटो होती थी, ना कोई शब्द के वीडियोस या शब्द के टेप्स मिलते थे, ना कुछ सीडीज, ना कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ मालूम ही नहीं था। तो कैसे गुरुजी के बारे में बस सोचते सोचते ही सोचती रहती थी बस। तो गुरुजी ने, जब वो आंटी चली गई, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहते हैं अपना हाथ आगे कर। और गुरुजी ने यूं करके पता नहीं कैसे सेम पिक्चर, वो टाइल में थी, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। उसके बाद वही सेम पिक्चर वो उसमें फ्रेम में मेरे हाथ में रखा और कहते हैं तेरा बहुत मन था, ये ले, ये तेरा प्रसाद है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी को कैसे पता चला था। तो वहां बैठे बैठे सारे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली गुरुजी ने बताया कि वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जो हम सोचते भी है ना, वो सब कुछ जानते हैं, और फिर उसका निवारण भी करते हैं। जो हमारी इनोसेंट डिजायर्स होती है वो गुरुजी पूरी कर देते हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने उसको हाथ में लिया और मैंने उसको अपने पर्स के माथे में लगाया और फिर उसको अपने पर्स के इनरमोस्ट जो जिप होता है उसके अंदर रखा। मैंने अच्छे से एक सुंदर से एक पोटली छोटी सी थी मेरे पास, क्योंकि गुरुजी को आप कैसे रख सकते हैं, वो तो ईश्वर है, भगवान है, उनके हर चीज हाथ की दी हुई वो तो अनमोल है। मोस्ट प्रेशियस possessions that we have is all from Guruji, it's all his। और वो मैं सिंगापुर चली गई और मैं अक्सर उसको खोल करके माथे पे लगाती थी और देखती थी, और देखते देखते जब भी उसको निकालती थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस उससे आती है, और गुरुजी का जो चेहरा है उसके ऊपर पूरी गोल्डन लाइन आ गई है, और उनके माथे पर पूरी थर्ड आई बनी हुई है। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज वो गुरुजी का प्रसाद है, उनके हाथ से दिया हुआ वो छोटी सी जो स्वरूप है, वो एकदम जैसे गुरुजी कहते थे, कभी मेरी फोटो को फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं।
तो उसी के बारे में मैं बता रही हूँ, गुरुजी ने कैसे सिखाया, बताया प्रैक्टिकली करके कि वो हैं। और वही फोटो मेरे पर्स में थी। मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ विजिट कर रही थी और उनके हस्बैंड कहने लगे आप लोग बार बार चले जाते हैं इंडिया, क्या बात है, मूव कर रहे हैं, ऐसी बातें होने लगी। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग अपने गुरुजी का दर्शन करने जाते हैं दिल्ली में। तो कहते हैं वो कुछ नेगेटिव बोलने लगे गुरुओं के बारे में, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। पर गुरुजी ने तब तक बोल दिया था कि कभी भी रब तर्क से नहीं मिलता, आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशन से कभी भी ईश्वर नहीं मिलता। तो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा। मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरुजी तो भगवान हैं और वैसे भी देर हो गई, अब हम लोग घर वापस जाना चाहते हैं। वो कहने लगे नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए, बताइए मुझे गुरुजी के बारे में। तो मैंने उनको थोड़ा सा, हम दोनों ने बताया और फिर वो कहते हैं आपके गुरुजी दिखते कैसे हैं? तो पता नहीं गुरुजी की ही सोच होगी, क्योंकि मैंने तो आज तक वो कभी किसी को ही नहीं था। तब तक मैंने अंदर से वो स्वरूप निकाला, वो मेटल में, और मेटल का फ्रेम है, वो टाइल में है वो गुरुजी का, और मेटल का छोटा सा फ्रेम है। तो मैंने अपने हथेली में रखा और उनको दूर से ही दिखाया, क्योंकि मैंने कहा ये तो बिलीव भी नहीं करते हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। तो मैं अपने हाथ में ही रख करके उनको ऐसे दिखा रही थी। और उसी समय वो उनका कमरा भर गया गुरुजी की डिवाइन फ्रेग्रेंस से। और उनकी जो वाइफ थी वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, और हम दोनों मंदिर को जाते थे, शिव मंदिर, वहां जल चढ़ाते थे। तो वो शिव भक्त थी और वो गुरुजी का माथा रब करने लगी। वो कहने लगी ये तो मेरे शिवा हैं, ये तो मेरे शिवा हैं। और वो एकदम फेंट सी होने लगी। एंड जैसे जैसे वो रब कर रही थी, वो फ्रेग्रेंस पूरी भर गई उनके कमरे में। और उनके हस्बैंड कहते हैं उषा जी ये क्या हो रहा है, ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, आपके पर्स में कोई परफ्यूम है? सो मैंने खोल के दिखाया, मैं कोई परफ्यूम कैरी नहीं करती हूँ, लगाती भी नहीं हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो कहते हैं ये कैसे है, ये फ्रेग्रेंस कैसी है? मैंने कहा ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, इसका मतलब गुरुजी यहाँ हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप तो जानते भी नहीं गुरुजी को, ना गए हैं, और किस तरह से गुरुजी यहाँ आ गए आपके घर पर ब्लेस करने के लिए। और एकदम वो कमरा जो था ना, वो अजीब सा डिवाइन लाइट की तरह, जैसे आई कैन, ये आप केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कई चीजें आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। दोज चीज चेंज हो जाती हैं, वहां का वातावरण चेंज हो जाता है, एवरीथिंग चेंजेस वंस गुरुजी एंटर्स देयर। तो ऐसे ही वहां पर सब कुछ बदल गया। और वो लोग हम लोग को जाने ना दें, और कहने लगे नहीं बैठिए और बताइए। बहुत रात हो गई थी, 12-1 बज गया था। हमने कहा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने एक भक्त की लाज रख ली कि जैसे जैसे हम लोग गुरुजी का सत्संग कर रहे थे, वहां और भी फ्रेग्रेंस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ये गुरुजी जिसको ब्लेस करना होता है ना, जैसे मैंने कहा गुरुजी खुद ही चुनते हैं लोगों को, चाहे आप नास्तिक हो आस्तिक हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करो, वो तो आपका हृदय देखते हैं, आपके भाव देखते हैं, दैट इज ऑल। और आपके जन्मों का देखते हैं, जो भी देखते हैं वो मुझे नहीं मालूम क्या क्या क्राइटेरिया है गुरुजी का, बट अब मैं वही शेयर कर सकती हूँ जो मैंने वहां एक्सपीरियंस किया गुरुजी के साथ। तो वो उनको पूरी ब्लेसिंग मिली वहां पर। और फिर हम लोग जाने लगे, वो कहे नहीं और सुनाइए और सुनाइए। तो हमें तो और क्या चाहिए, अगर कोई सुनना चाहे तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग करने के लिए, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि एक बार मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी अब आप भगवान हो, मुझे पता चल गया है, अब मुझे करना क्या चाहिए, आप मुझे आदेश दो। लाइक यू वांट टू नो फ्रॉम गॉड कि नाउ आई हैव फाउंड यू, आई नो यू आर गॉड, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है। ये रूटीन चीजें तो होती रहती हैं, पर मुझे क्या करना है आपके लिए, यू हैव टू गाइड मी, शो मी द पाथ। एक बार पूछा, गुरुजी ने टाल दिया, जा ऐश कर, आई वाज नॉट कन्विंस्ड। एक बार फिर वही सोच रही थी, गुरुजी ने अपने आप बुलाया,
And then he said, तू ऐसा कर, जिथे जाया करना उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर. That has become my life lesson from my Guru. ये गुरु जी का आदेश और वही हो रहा है. मुझे जो गुरु जी ने कहा उसमें इतना आनंद आता है ना. That is the happiest moments of my life when I share the experiences of Guru ji. क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं, I just happen to be there. ये गुरु कृपा के बारे में ही शेयरिंग हो रही है. We are just dust. We have no identity. It's all about a Guru. कितनी कितनी कृपा उन्होंने बरसाई है हर एक संगत पर. और गुरु जी ने वो जो दी छोटी सी, उसके थ्रू कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हुई हैं, कुछ पता ही नहीं है. बट टेल यू द ट्रूथ, मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जब से गुरु जी गए ना, मुझे लगता है अब वो बॉडी फॉर्म में नहीं है. अब उनके हाथ का प्रसाद कैसे मिलेगा, उनके हाथ की चीजें जो हैं वो मैं उसको बहुत संजो के रखना चाहती हूँ, क्योंकि those are my only precious possessions. एक बार जब गुरु जी नोएडा में आए थे, मेरे पापा के घर नोएडा में, तो गुरु जी ने जो जो नैपकिन से हाथ पोंछा था ना, वो मैंने सारी समेट के रखी हुई है एक बॉक्स में. उन्होंने जिससे हाथ धोया था, एक तसले में गर्म पानी जब गुरु जी ने प्रसाद हाथ से दिया था, जो हाथ धोया था उन्होंने, तो वो पानी मैं किचन में ले गई और उसको मैंने केवल एक जन से शेयर किया और हम दोनों ने उसको पूरा पी दिया. उसमें पूरी रोजेस की फ्रेग्रेंस भरी हुई थी, जैसे पूरा अमृत मेरे शरीर में जा रहा हो. I cannot explain that. You can only feel that. The divinity, उनके हाथ का कुछ भी जो था, वो सब कुछ डिवाइन, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही परे थे ना, इतने ब्यूटीफुल. वो तो बॉडी फॉर्म में आए थे थोड़े दिनों के लिए. शिव पुराण, जैसे गुरु जी कहते थे, शिव पुराण पढ़ा करो, उन्होंने मुझसे कहा. He has blessed that. आप उसको पढ़िए. तो जब हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें जैसे गुरु जी में हमने एक्सपीरियंस की थी, सब चीजें वैसे ही हैं. Everything is the same. And उसके अलावा गुरु जी ने बता दिया ना, मेरी फोटो से बात कर सकती हो. तो एक बार की बात बताती हूँ. गुरु जी ने जो छोटी सी एक दी थी लैमिनेट पिक्चर, वो मैंने रखी हुई थी. और एक दिन गुरु जी जब उस समय थे, क्योंकि हम लोग जब यहाँ मूव हुए हैं, गुरु जी वॉज 2006 में सितंबर में, तो हमारे एक पुराने फ्रेंड है, वो आए हुए थे और उनको खाने पर बुलाया था. तो गुरु जी की पिक्चर देख करके वो कहते हैं, ओ हु इज दिस फेलो. तो मुझे अच्छा नहीं लगा. आई डिडंट लाइक इट. मेरे गुरु की इंसल्ट इस तरह से, दैट्स नो वे टू आस्क. हमने कहा यू शुड से हु इज दिस पर्सन. तो एनीवे काफी देर हो गई थी, खाना पीना हो गया था, तो वो समझ गए, तो चले गए. फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आई एम सो सॉरी कि इस तरह से उन्होंने बोला. और वो संडे रात थी और वो मंडे तक वो मेरे थॉट में चलता रहा. गुरु जी आई एम सो सॉरी, उसने ऐसे क्यों बोला, ये वो ऐसे दिमाग में चलता रहा. मंडे का दिन है, मैं उस दिन गुरु जब दिया जला रही थी, फिर वो थॉट आ रहा था. कैन यू बिलीव, जो गुरु जी की पिक्चर थी, जो उसमें से इतनी कस की आवाज आई, मैं एकदम डर गई. मैंने कहा लगता है कहीं बेड के नीचे कोई सांप आ गया है, कोई कीड़ा, कौन है, कहाँ से आवाज आ रही. कोई नहीं था वहां पर. सब जगह मैंने देख लिया, क्योंकि आप हमेशा कुछ चीजें नहीं समझते हैं कि ऐसा हो सकता है. तो इधर उधर देखने लगी. मैंने कहा कि बाहर हवा तो नहीं चल रही, खिड़कियां सब बंद थी, कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी. फिर मैं दिया जलाने लगी और वही थॉट आ रहा था. तीसरी बार गुरुजी ने फिर से करके मुझे शांत किया. That's when I realized कि वो जो आवाज आ रही थी वो गुरुजी के स्वरूप से आ रही थी. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मेरे पिक्चर को कभी पिक्चर ना समझी, जिथे मेरी पिक्चर उथे मैं.
गुरुजी की पिक्चर मेक साउंड्स। एक बार जब हम नए नए मूव कर रहे थे, यहाँ पे बैठे थे, मेरा बेटा छोटा था, तो संडे का दिन था, हमने कहा चलो आज हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो वो कहता है नहीं, हम लोग ओम का जाप करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ओम का जाप करने लगे। हो गई बात खत्म, रात हो गई, सब सो गए। सुबह नेक्स्ट डे की बात है, मंडे था। मैं पहले थोड़ा जल्दी उठ गई, चाय प्रसाद बना रही थी, और मुझे ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। कहाँ से आ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बेचैन हो गई। पहले मैंने सोचा मेरा हैलुसिनेशन है, कल हमने जाप किया था तो वो वही मेरे कानों में बज रहा है। फिर मैं अपने काम में लग गई, चाय बनाती गई। फिर वो ध्वनि और तेज आने लगी। मैंने सोचा लगता है मेरा बेटा उठ गया है, कल उसने किया, हो सकता है वो कुछ कर रहा हो। कमरे में गई, वो सो रहा था, एमपी भी सो रहे थे, कोई और नहीं था घर पे। फिर तीसरी बार फिर और बहुत जोरों से आवाज आने लगी, दैट ओनली आई कुड हियर। आई फॉलोड दैट पाथ कि कहां से आवाज आ रही है। हॉलवे में हमने गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ है जो हमें बड़े मंदिर से ही मिला था। तो जब वो रखा था तो उसमें से वो ध्वनि आ रही थी, ओम का जाप हो रहा था। दिस इज प्रैक्टिकली जो मैं बोल रही हूँ, गुरुजी की पिक फोटो से ये एक्सपीरियंस हो रहा था। और गुरुजी ने जो कहा है वो हो रहा है। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। तभी गुरुजी कहते थे मेरे फोटो को कभी फोटो ना समझी, इट इज हैपनिंग। सो एनी टाइम इफ यू आर इन अ क्रॉस रोड, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे ना, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मतलब उनसे कनेक्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और कनेक्शन तभी बनेगा जब आपका मन शांत रहेगा, जब आप चुपचाप बैठेंगे उनके साथ। then you can connect to your guru. He can direct you. ये तो शिव पुराण में भी लिखा है कि ध्यान में बैठने से आपका जो परमात्मा से जो समय होता है, उस समय वो सब कुछ आपको ब्लेस करते हैं। आपके बारे में जो जो चीजें हैं, जो आपको बात करनी है, you can converse with your guru, क्योंकि यू इन अ डिफरेंट लेवल। आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है जब आप गुरुजी को याद करते हो और चुपचाप बैठते हो। इट कैन हैपन। कभी ना सोचें आप गुरुजी नहीं है, अब क्या होगा, कैसे होगा, किससे पूछें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से। और गुरुजी ने तो बड़े मंदिर के लिए कहा हुआ है कि जाया करो। वहां बुलाते थे गुरुजी अपनी बर्थडे में, आया करो, इतने आया करो। मुझे भी वहीं भेज के उन्होंने दर्शन दिया ना। गुरुजी कहते थे वो मेरी शिवपुरी है, मैं रहता यहाँ हूँ पर मेरी शिवपुरी है। गुरुजी वहां भी मुझे दर्शन दे के बता सकते थे वो कौन है, पर उन्होंने मुझे बड़े मंदिर भेजा, दर्शन कराए, और कितनी कितनी चीजें वहां जा करके कितनी संगत का कल्याण किया उन्होंने। वो कहते थे जो भी इस मंदिर के सामने से भी निकल जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि हम क्यों जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं एनर्जीज के लिए। हम बड़े मंदिर क्यों जाते हैं, वहां की एनर्जीज के लिए, क्योंकि वहां गुरुजी हैं, वही देख रहे हैं, वही चला रहे हैं। ही इज जस्ट द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। इतने एक्सपीरियंसेस जो मैंने बताए हैं, वैसे तो मेरी जबान कभी थके ही ना। मैं तो जिंदगी भर गुरुजी के बारे में जो जो गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं वो कभी खत्म ही नहीं होने देते हैं। एक एक नए नए सत्संग एवरी डे इज हैपनिंग, एवरी सिंगल डे। हाउ इज इट पॉसिबल। गुरुजी कहते थे, अक्सर हंस करके मुझसे कहते थे अमेजिंग अमेजिंग। मैं कहती थी गुरुजी अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी। तो गुरुजी कहते थे तू बस देखती चल, देखी चल। पर एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर अपने गुरुजी को मानते हैं तो उनकी बातें भी मानिए, जो उन्होंने कहा है उसी रास्ते चलिए, उनके लिए समय निकालिए, किसी का बुरा ना करिए। गुरुजी कहते थे निंदा चुगली से बचो, और ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। कभी भी किसी की निंदा जब हम करते हैं तो हमारे जो
संकुचित जितने भी हमारे अच्छे कर्म हैं वो घटने लगते हैं। तो हम ये इतना बुरा बिजनेस क्यों करें ना, क्यों ना हम बढ़ाते रहें बजाय कम करने के। तो कुछ कुछ चीजें जो गुरु जी ने कहा है, मांगो नहीं मानो, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए। और प्रेम से संबंध बनाएं सबके साथ, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई जेलसी ना हो, निंदा चुगली अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे ही हमारा मन स्थिर हो जाएगा ना। निंदा चुगली जेलसी में ही तो हम उसमें ही जलते रहते हैं अंदर ही अंदर। और जब वही निकाल देंगे तो क्या बचेगी, केवल प्रेम ही बचेगा हमारे अंदर, और कुछ नहीं होगा। और गुरु जी केवल प्रेम ही, इज ओनली लव, लाइट। गुरु जी कहते थे मैं तो ज्योति हूँ, ज्योति स्वरूप। गुरु जी को आप ज्योति स्वरूप। फिर और किसी दिन मैं और सत्संग सुनाऊंगी, अब टाइम हो गया काफी, और मैं आज्ञा लेती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले गुरु जी को, कि मैं कल ही सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मैंने शेयर नहीं किया, और गुरु जी ने आज इतना सुंदर ये एक्सपीरियंस जो मेरी फ्रेंड के का हुआ है, फोन रखा और विक्रम अंकल का फोन आ गया। सो ये सारी चीजें जो है ना, जो प्लान नहीं होती है ना, वो गुरु जी प्लान करते हैं। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। एंड धन्यवाद टू ये पूरी टीम को, हरप्रीत अंकल, कुणाल अंकल, विक्रम अंकल, और जो जो बिहाइंड द सीन इसके हैं, जो कितने सालों से ये कर रहे हैं। शुरू में तो कितने 6-6 घंटे 7-7 घंटे रात रात तक होता था एवरी डे। तो आई एम सो हैप्पी कि इसके थ्रू कितनी संगत जुड़ी है, कितनी पुरानी संगत जो हम जानते भी नहीं थे, उनके कल्याण जो हुए हैं हम सब ने सुने हैं। एवरी डे इट इज हैपनिंग, यू नो, वेंसडे टू मंडे टू वेंसडे हम सब रुके रहते हैं सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू ऑल द सेवादार, and thank you Vikram uncle for this call in the morning, or you made my day. Thank you so much Guruji. Jai Guruji.